हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है क्लास 3 का पार्ट 2, जो कि लेसन क्या है, उस चैप्टर का नाम है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, अर्थात द टाइगर आवर नेशनल एनिमल। तो द टाइगर आवर नेशनल एनिमल कैसे है, आइए हम लोग जानने का प्रयास करें। अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा ज़रूर करें, ताकि वो भी इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु कैसे है। सुनिएगा। कहते हैं क्या, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इसके अपने कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो हमारे देश की संस्कृति यानी कि कल्चर, चरित्र और महत्व को दर्शाते हैं। पक्षियों में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर, क्योंकि मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होनी चाहिए, तो बाघ। बाघ अत्यंत ओजस्वी, पराक्रमी तथा फुर्तीला पशु होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बाघ होता है वो काफ़ी तेजस्वी होता है और वो बहुत ही भारी भरकम शरीर नहीं होता, बट उसका जो है वो बहुत ही धारता है ना, और सभी जानवरों से खतरनाक भी होता है। इसके शरीर पर मोटी मोटी काली धारियाँ बनी होती हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। यह मांसाहारी पशु है। मांसाहारी पशु यानी जो मांस को खाते हैं, मांसाहारी पशु है। यह अत्यंत तेज होते हैं, यह बहुत ही तेज दौड़ता है और बड़ी चालाकी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। यह सदा सावधान रहता है। यह संकट को दूर से ही जान लेता है तथा उसे दूर करने का प्रयास करता है। यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। बाघ सभी भारतीयों को यह प्रेरणा देता है कि हमें इसकी तरह ओजस्वी और पराक्रमी होना चाहिए, निरंतर सावधान रहते हुए अपने देश की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। अब कुछ शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग है, सुनिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक के बराबर क्या आता है, राष्ट्रीय चिन्ह। तो इसका अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, तो नेशनल सिंबल। किस प्रकार से होता है, NATIONALSYMBOL, नेशनल सिंबल। संस्कृति, जिसे हम लोग बोलते हैं रीति रिवाज। परंपरा यानी कि कल्चर। महत्व या फिर हम बोल सकते हैं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस। ओजस्वी या फिर तेजपूर्ण यानी कि विगोरस। पराक्रमी, पराक्रमी यानी फिर वीरतापूर्ण, ब्रेव। सावधान यानी फिर सजग, अलर्ट। संकट, खतरा, विपत्ति यानी डेंजर। निरंतर या फिर लगातार, कंटिन्यूअसली। तत्पर यानी कि तैयार या फिर रेडी। विशेषताओं या फिर गुणों, क्वालिटीज। इसमें कुछ प्रश्न और अभ्यास है। पाठ का बोध क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। को में बोल रहा है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो हमारे देश का नाम क्या है, तो भारत है। दूसरा में कह रहा है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या दर्शाते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या दर्शाते हैं कि हमें बाघ की तरह ही अपने देश के प्रतीक जो है सजग और हमेशा तत्पर रहने चाहिए उसकी रक्षा में, है ना। गौ में कह रहा है कि बाघ किस प्रकार का पशु है, तो बाघ क्या है, एक प्रकार का राष्ट्रीय पशु है ना। गौ में कह रहा है बाघ अपना शिकार कैसे पकड़ता है, तो बाघ अपना शिकार कैसे पकड़ता है, तो वह बहुत ही सरलता और या फिर चौकन्ना रह के पकड़ता है, ठीक है ना। अंगों में कह रहा है बाघ के चरित्र से हमें क्या सीख सकते हैं, तो बाघ के चरित्र से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बाघ की तरह अपने देश के प्रति किस प्रकार से तेजस्वी और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दूसरा में कह रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए उनके आप वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है कि राष्ट्रीय, तो हम बना सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। दूसरा पराक्रमी, हम कह सकते हैं कि बाघ की तरह ही हमें अपने देश के प्रति पराक्रमी होनी चाहिए। सावधान, जिस प्रकार बाघ अपने शिकार को बड़ी सावधानी पूर्वक पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने देश को एकदम सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कर सकें। फिर रक्षा, तो बाघ अपने आप को किस प्रकार से रक्षा करता है,
और उसी प्रकार हमें अपने देश को भी रक्षा करनी चाहिए। तो यह पाठ आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।